भूतिया कार, जो भी चला जाता है वह भूतों की दुनिया में चला जाता है। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जो पहाड़ियों के बीच बसा हुआ था, जहां हर घर और गलियों में एक अजीब सा सन्नाटा छाया रहता था। यह गांव अपने आप को एक रहस्य से जोड़कर जानता था, जिसे हर कोई अपने दिल में एक डर के रूप में लेकर जीता था। और वह रहस्य था ब्लैक 13, एक पुरानी और भूतिया कार। लोग कहते थे कि यह कार न केवल पुराने समय की है, बल्कि यह एक अभिशप्त कार है जिसमें भूतों का वास है। हर रात जब यह कार गांव के पास से गुजरती तो एक अजीब सी ठंडक और सर्द हवाएं चलने लगती थीं। कई साल पहले इस कार के मालिक विजय नामक एक व्यापारी थे। विजय को महंगी कारों का बहुत शौक था। वह न केवल अपने पैसे से खुश था, बल्कि अपने हर एक शौक को पूरा करने में भी माहिर था। ब्लैक 13 एक नई और शानदार कार थी, जिसे उसने बहुत ही आकर्षक सौदे में खरीदी थी। विजय का व्यक्तित्व बहुत ही संजीदा और चुप रहने वाला था, लेकिन उसे एक अजीब सा आकर्षण महसूस होता था उस कार के प्रति। वह कार की सीटों पर घंटों बैठा रहता, उसकी चमकदार धातु को घुमाकर देखता, और कभी-कभी तो वह बिना वजह कार को सड़क पर दौड़ा भी देता। लेकिन उसकी यह आदत उसे भूतिया दुनिया के करीब ले आई, और वह कभी नहीं जान पाया कि उस एक अजीब से आकर्षण ने उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया। एक रात विजय बिना किसी कारण के कार लेकर गांव के बाहरी इलाके में पहुंचा, जहां घने जंगल और पुरानी हवेलियां थीं। वह इस रास्ते से पहले भी कई बार गुजर चुका था, लेकिन उस रात का अनुभव कुछ अलग था। जैसे ही वह जंगल में पहुंचा, उसकी कार का इंजन अचानक बंद हो गया। विजय ने कई बार कार को चालू करने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं चल पाई। फिर अचानक कार की खिड़की से एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। विजय ने पलटकर देखा और एक बर्फीली सी परछाई दिखाई दी। डर के मारे वह कांपने लगा, और जैसे ही उसने कार के दरवाजे को खोला, वह ठंडी हवा और भी बढ़ गई। तभी उसने देखा कि कार की सीटों पर खून से सना हुआ एक हाथ दिखाई दिया। विजय का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने उस हाथ को देखा और फिर कार से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह बाहर निकला, उसने देखा कि उसके सामने एक अजीब सी धुंधली आकृति दिखाई दी। वह आकृति धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी, और तभी विजय ने अपना आपा खो दिया। वह कार में बैठा और घबराहट के मारे इंजन को स्टार्ट किया। लेकिन जब कार चलने लगी, तो वह रियर मिरर में सिर्फ एक काले चेहरे की परछाई देख रहा था। विजय को उस अजीब और भयानक अनुभव का सामना करना पड़ा, और तभी से उसकी हालत बहुत ही खराब हो गई। उसकी आंखों में अजीब सा डर था, उसकी नींद गायब हो गई और वह कार के बारे में सोचते सोचते दिन रात घबराता रहता था। अंत में एक दिन विजय अचानक गायब हो गया। लोग उसे ढूंढते रहे, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। उसका परिवार और दोस्त उसे खोजते रहे, लेकिन वह जैसे इस दुनिया से गायब हो गया था। फिर लोग कहने लगे कि विजय अब इस दुनिया में नहीं है, वह कार उसे ले गई है, और अब वह भूतों की दुनिया का हिस्सा बन चुका है। इस घटना के बाद से ब्लैक 13 का खौफ बढ़ गया। लोग कहते थे कि अब वह कार किसी के भी पास जाती है, तो वह उस व्यक्ति को भूतों की दुनिया में ले जाती है। गांव में धीरे धीरे यह अफवाह फैल गई कि जो भी उस कार को देखता है या उसे छूने की कोशिश करता है, वह अचानक गायब हो जाता है और उसका जीवन बदल जाता है। लेकिन अब भी किसी ने पूरी तरह से इसका रहस्य नहीं जान पाया था। वक्त बीतता गया और लोग उस कार के बारे में डर डर कर बात करते थे, लेकिन किसी भी व्यक्ति में उस भूतिया कार का सामना करने की हिम्मत नहीं थी। फिर एक दिन 3 युवा लड़के, वीर, रोहित और अमन, जो साहस में हर किसी से आगे थे, यह तय करते हैं कि वे इस रहस्य का पर्दाफाश करेंगे। वे यह मानते थे कि भूत प्रेत सिर्फ अफवाहें हैं और ऐसी किसी चीज का कोई अस्तित्व नहीं होता। लेकिन वे नहीं जानते थे कि इस फैसले का उन्हें कितना भयानक परिणाम भुगतना पड़ेगा। तीनों लड़के एक रात ब्लैक 13 के बारे में और भी अधिक जानने के लिए उस रास्ते पर गए, जहां अक्सर यह कार दिखाई देती थी। पूरी रात वे उस रास्ते पर इंतजार करते रहे। रात का अंधेरा और चांद की धुंधली रोशनी बीच बीच में और भी भयावह हो रही थी। तभी उन्हें वो कार दिखाई दी। ब्लैक 13 अपनी पूरी डरावनी भव्यता में सामने खड़ी थी। यह कार पहले की तरह जंग लगी हुई, लेकिन अब भी एक अजीब सी चमक उसमें थी। वीर ने हिम्मत जुटाकर कार का दरवाजा खोला।
वे जानते थे कि यह फैसला शायद उनकी जान को खतरे में डाल सकता है, लेकिन उनकी उत्सुकता ने उन्हें और न बढ़ने दिया। जैसे ही उन्होंने कार में कदम रखा, उनका दिल घबराहट से तेज धड़कने लगा। कार के अंदर गहरी ठंडक और अजीब सी गंध थी। तभी कार का इंजन खुद से चालू हो गया और वह तेजी से दौड़ने लगी। लड़के चिल्लाए, लेकिन उनकी आवाज जैसे पूरी दुनिया में खो गई। कार ने उन्हें जंगल की तरफ घसीट लिया और वे कभी नहीं समझ पाए कि यह कार उन्हें कहाँ ले जा रही थी। कार एक पुरानी और खंडहर किले के पास रुक गई। वहां का माहौल इतना भयानक था कि लड़के सकते में आ गए। चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन अचानक से एक अजीब सी आवाज आई, तुम अब हमारे साथ हो। किले के भीतर कई भूत प्रेत थे, जिनकी आंखें खाली और डरावनी थीं। जैसे ही वे किले में दाखिल हुए, वहां की हवा और भी भारी हो गई। हर कदम पर उन्हें भूतों की परछाइयां दिखाई देने लगीं। वे समझ गए थे कि अब वे इस दुनिया से चले गए हैं। वे चाहते थे कि वे वापस लौट सकें, लेकिन किले में हर रास्ता बंद था। वे अब भूतों के बीच थे और कभी वापस नहीं लौट सकते थे। आज भी वह किला और ब्लैक तेरा वहीं खड़ी रहती है। गांव वाले कहते हैं कि जो भी उस कार को छूने की कोशिश करता है, वह अब कभी भी वापस नहीं आता। अब लोग कहते हैं कि उस रास्ते से गुजरते वक्त अगर ध्यान से देखो, तो कभी-कभी वह कार तुम्हारे सामने आ सकती है। जो भी उस कार का पीछा करता है, वह हमेशा के लिए उस अजीब सी और डरावनी दुनिया का हिस्सा बन जाता है, जहां भूतों का शासन चलता है। हर किसी को यह चेतावनी दी जाती है कि ब्लैक तेरह से दूर रहो, क्योंकि वह कार अब भी किसी न किसी को अपने जाल में फंसाने का इंतजार करती है।